हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फिजिक्स की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ 1। फाइन। एज यू नो, फिजिक्स में आपको मैथमेटिकली काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इसके लिए इस बिल्डअप के लिए आपकी टेस्ट सीरीज़ है। आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। यू विल गेट सम बेनिफिट्स इन दिस फिजिक्स फील्ड। चैप्टर 10 से बेटा जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। if your doubt still remain, then you may mention in the comment section. Okay, so let's start. So your first question says light enters from air to glass having a refractive index is 1.50. ठीक है, इसकी refractive index 150 है। हम यहीं पे मेंशन कर देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर आपको मेंशन करना अच्छी तरीके से। तो refractive index 1.50 है और ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। और आपको जो है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम व्हाटएवर इट इज। आपको जो भी स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है क्या होती है, वैल्यू नहीं भी गिवन हो, दिस इज 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ओके, सो आपको वो पता होती है, तो उसके लिए आपको बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सेवरल फॉर्मूलाज इन एनसीईआरटीज, प्लीज़ गो बाय वेरी सिंपल फॉर्मूला। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट हमको हमेशा पता होती है, वो ऊपर ही रखनी है, चाहे दी गई हो या नहीं दी गई हो। ऊपर का मतलब यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वैल्यूज़ आपको पता है 1.50 है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आपको एस जी निकालना है। ठीक है, तो इसका बस आप क्रिस क्रॉस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो एस जी इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 1.50 इंटू 10⁸8। इसको जब आप कैंसिल करेंगे बेटा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और ये 5 × 2 = 10 के आसपास, यानी 2 के साथ में आपका आंसर आ रहा है। और ये यहाँ पे पावर 8 है, तो यहाँ पे भी आंसर होना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑप्शन दिए हैं, इसका थर्ड ऑप्शन आंसर सही लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, चलिए। यू आर गिवन ए केरोसिन टर्पेंटाइन वाटर। प्रैक्टिकल एबिलिटी की क्वेश्चंस काफ़ी आने लगे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। सो प्लीज़ डू योर एक्टिविटीज़ वाइजली। सो यहाँ पे डाटा नहीं दिया है, डाटा दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसका डाटा है 1.33, इसका है आपका बेटा 1.44, इसका है 1.47। सो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डाटा है बेटा, ये पता चल गया आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बेटा एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी के। ठीक है, आपसे ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए भी ऑर्डर भी लगवाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए भी रेडी रहिए। फिलहाल यहाँ पे पूछा सबसे फास्टेस्ट किस मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट रहेगी, तो सबसे फास्टेस्ट आपकी वाटर में रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो स्पीड ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी कम है, तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक डॉक्टर है जिसने आपको ये प्रिस्क्राइब किया है, तो आपको पता है, प्लस से पता चल गया है कौन सा लेंस है बेटा, आपका कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं? कन्वेक्स लेंस आपके कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पे आकर के मिल जाना, तो कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। ठीक है, और इसका f हमें निकालना है, तो f को जो है यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके ऊपर ले जाइए, और नीचे जो है 1.5 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे डेसिमल हटाइए, इसको जब आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो है आंसर 0.66 के आसपास आ जाएगा। तो यानी प्लस भी है, और लेंस हमें पता चलेगा कन्वर्जिंग है। वैसे तो आप ऐसे ही पता कर सकते थे। ठीक है, तो कन्वर्जिंग है, इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए, तो आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है पावर और कनकेव लेंस, और जिसकी फोकल लेंथ आपको इतनी दे रखी है। कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ आपकी -2 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन पावर आपको निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या था? 1/2, और ये माइनस में है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। दिस इज -0.5 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तो ये एच ओ हो गया। ठीक है, और ये जो है इतने सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इसे माइनस लेकर के चलिएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। साइन कन्वेंशन में जिन बच्चों को दिक्कत होती है, वो छोटा सा फंडा याद रखेंगे। मैथमेटिक्स में जो आपने आपने जो नंबर लाइन पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही है। लेफ्ट साइड सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, और राइट साइड सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। बस हाइट क्योंकि हमेशा आप राइट ही रखते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट की, तो वो पॉजिटिव जाएगी, और जो इमेज है उसकी हाइट ज़्यादातर जो है डाउनवर्ड आती है, तो वो नेगेटिव जाएगी। ठीक है, कंडीशन टू कंडीशन, ये बहुत ही एक जनरल फंडा है, जिसे आप लगा करके साइन कन्वेंशंस की चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो। फोकल लेंथ यहाँ पे वो बेटा आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले की, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला की, जो हमें लगाना है। लेंस फॉर्मूला में बेटा, लेंस में देखिए, लेंस में एन आ रहा है, तो एन से समझ लीजिए ये इसमें फॉर्मूले में नेगेटिव साइन प्लेस करना है। जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करके जाते हैं,
तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन आता है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। वैल्यूज़ को जैसे ही आप प्लग इन करेंगे तो आपका जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, माइनस माइनस 1/25, माइनस माइनस आप इसे प्लस कर सकते हैं, इसको सेकेंड हैंड साइड लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/25। इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, तो सॉर्ट आउट करने के बाद आपका बिल्कुल इसका एलसीएम लेना है आपको। जिन बच्चों को एलसीएम में दिक्कत होती है वो इसका सीधा क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर दीजिए और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 250, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा बेटा, ठीक है। तो 25 में से 10 जाएंगे तो क्या जाएगा, वो 1/v इक्वल्स टू 15/250, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको फिर से क्रिस क्रॉस कर लीजिए क्योंकि हमें v चाहिए, 1/v नहीं चाहिए। सो हो जाएगा 250/15। अब कैंसिल करना काफ़ी आसान हो गया, ठीक है। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 एंड ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, इस तरीके से 16.6 आएगा। तो 16.6 आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये लकीली एक ही ऑप्शन में था, और भी ऑप्शन में हो सकता था बेटा, इसमें ना MCQ टाइप दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका 5 मार्क के क्वेश्चन में ही प्लग इन होकर के आया है, क्योंकि यहाँ पे आपको रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है बेटा। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस आ चुका है। इसके बाद में हमें क्या पता करनी है, पोजीशन आ चुकी है, हमें साइज़ पता करनी है। तो साइज़ के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होती है बेटा, लेंस की यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है, V/U हो जाती है, और HI/HO हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जिस बच्चे को दिक्कत है इस फॉर्मूलेज में वो याद रखेंगे, जो HI का मतलब हाई, ठीक है। तो हाई आप ऊपर खीर ए करके रखेंगे, इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रहेगा। V आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 16.6 आया है हमारा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हमारा -25 है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट आपने 5 दे रखी थी, तो HB यानी HI यानी यहाँ पे हमें इमेज की हाइट आराम से मिल जाएगी। क्रिस क्रॉस ही करना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो HI जो आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कॉल करने के बाद -3.3 आ जाएगा। अभी देखिए कितना छोटा आया है, ठीक है। इसके बाद में अब हम अपनी रे डायग्राम देखते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रे डायग्राम हमें बनाना है, हम अपना सबसे पहले लेंस बना लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास सारा डाटा है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा। ये आपका F है और ये आपका 2F है, ठीक है। इसे मिरर में C कह देते हैं, 2C कह देते हैं, ठीक है। ये जो भी होता है ये आपका फोकल लेंथ होती है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से F तक ये आपकी फोकल लेंथ होती है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। जितना ये उतना ही ये भी है, ठीक है। तो आपकी 10 फोकल लेंथ है, तो इसका मतलब है 10 ये भी हो गया, और आपको जो डिस्टेंस 25 दे रखा है, यानी आपका बियॉन्ड 2F आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, यानी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट आपको 5 दे रखी थी, तो 5 के हिसाब से इसको उतनी हाइट दे देंगे, ठीक है। अब आपकी इमेज की हाइट आपने 16 निकाली थी, तो आपको पता है यहाँ पे तो आप यहाँ तक तो आपकी 10 है, ठीक है। तो और ये आपकी जो है 10 के साथ में ये आपका 2F बन जाएगा इस साइड में, तो यानी यहाँ पे भी आपका 16 है, तो यानी इन 2F के बीच में ही आपको इमेज डिस्टेंस यहाँ तक रखना है, ठीक है। इसके बाद में इमेज की हाइट आपने निकाल ली थी, HI जो निकाली थी -3.3 निकाली थी, तो 3.35 से छोटा ही होगा, तो आपको इसको यहाँ बनाना है बस। इसके बाद में आपको पता ही है ये आपको 2F से निकालना है, और ये आपको पता है यहाँ से निकालना है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से नहीं आ रही है मेरे से, पर ये कुछ इस तरीके से ही आपको बनाना है, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा स्केल से, और बहुत क्लीन बनना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हम अपना आंसर तो ले चुके हैं, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, कितनी भी दूर आप खड़ी हुई है, आपका जो है आपकी इमेज जो है इरेक्ट ही आ रही है। इरेक्ट हमेशा एक ही केस, दो ही केस में आपकी आती है, या तो वो प्लेन मिरर हो, या फिर प्लेन मिरर जो आप शीशे जो आप घर पे देख करके तैयार होकर के आते हैं, ये प्लेन मिरर होता है, ठीक है। और जो आप अपनी गाड़ी में लगाते हैं वो कन्वेक्स मिरर होता है, जो रियर व्यू के लिए लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें इमेज अपराइट बनती है, इरेक्ट बनती है, खड़ी हुई इमेज बनती है, ठीक है। और कैसी बनती है, छोटी बनती है, ताकि हमारा बहुत सारा एरिया उसमें कवर अप हो जाता है, तो व्हीकल चलाने वाले को आसानी हो जाती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही जाएगा। आई होप यहाँ से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। देन 7th क्वेश्चन, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। देखिए मैग्नीफिकेशन है और किसकी है, मिरर की है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -B/U HI/HO, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, और मैग्नीफिकेशन आपको +1 दे रखी है, इससे आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब ये जो भी आपने सॉल्व किया है उससे आपकी मैग्नीफिकेशन क्या आ रही है, प्लस आ रही है, ठीक है। यानी आपकी +1 कब आएगी, जब V जो है वो U के बराबर हो जाए, तभी तो +1 आएगी, है ना। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है, ये इरेक्ट बनी है, तो ये इरेक्ट भी बनी है, और ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन के हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट राइट प्लेस करते हैं हम इमेज और ऑब्जेक्ट को। और ये क्या है, सेम साइज़ के हैं, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव सही है। फिर इसके बाद में
8 क्वेश्चन देखिए, 5 जो सेंटीमीटर आपकी लेंथ है और लेंथ किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, तो ये 5 सेंटीमीटर आप राइट होगा इसलिए प्लस है। लेंथ इज प्लेस एज अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है, आपको हमेशा पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में ही लेना, -20 इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होता है। अच्छा देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, फोकल लेंथ और आर को हमेशा आपको सामने सामने प्लेस करना है। फोकल लेंथ और आर को हमेशा सामने सामने प्लेस करना है। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस हम जो है डायमीटर को डिवाइड करके निकालते थे, तो यहाँ पे भी हमें डिवीजन आर को करना है क्योंकि मिरर के केस में है। ठीक है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या आ जाएगी, r/2 हो जाएगी। आई होप ये फॉर्मूला अब कभी भी नहीं भूलेंगे। तो फोकल लेंथ आप सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 30 दिया हुआ था, 30 का 2 कितना हो जाएगा, हाफ यानी 15 हो जाएगा। और लेंस कैसा है बेटा हमारा, मिरर कैसा है, कन्वेक्स मिरर है, तो ये प्लस में रहेगी फोकल लेंथ। बस हमने यहाँ से ये निकाल लिया है कि +15 हमारी जो है फोकल लेंथ आ चुकी है। अब हमें क्या है, हमारा मिरर है, और मिरर फॉर्मूले में आपको पता है कि प्लस आता है 1/f=1/v + 1/u। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया है। बस अब आपको वैल्यूज़ प्लग इन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। सो आपका 1/v=1/15 माइनस -20। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका इमेज डिस्टेंस कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +8.6 आ जाएगा। और 8.6 आपका यही है, तो यही ऑप्शन चला जाएगा। ऑल ऑफ द अबव सीधा सीधा कैंसिल हो गया। ठीक है, सारे सारे कैंसिल हो गए, फिर भी देख लीजिए। अब ये कैसा हमारा मिरर था बेटा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर जो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, वो इस तरीके से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी बनते हैं वो अपराइट ही बनते हैं, इसलिए हम इसको व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं। जो भी इमेज बनती है वो अपराइट ही बनती है। ठीक है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट है, इस तरीके हमारा फर्स्ट आंसर जो है सही हो गया। आई होप आपके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हुए होंगे, और इसे प्रैक्टिस करते रहिए। आगे और भी आपकी सीरीज़ आएंगी, प्रैक्टिस सीरीज़, उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।